नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार ने आज फिर रफ्तार पकड़ी। लगातार चौथा दिन बढ़त का रहा और बाजार 9 महीने के नए शिखर पर पहुंच गया है। हाँ बिल्कुल, निफ्टी 25,600 के पार और सेंसेक्स भी क्या कहते हैं 84,000 के काफी करीब। आज हम इसी हलचल को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो विश्लेषण है उसके आधार पर देखते हैं कि इस बढ़त के पीछे क्या चल रहा है और आगे क्या इशारे मिल रहे हैं। बिल्कुल, और ये मजबूती सिर्फ हेडलाइन नंबरों तक ही सीमित नहीं थी। निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 0.35% की बढ़त शायद मामूली लगे, पर ये एक सधी हुई चाल दिखाती है। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स वो भी पीछे नहीं रहे। उनमें भी करीब 0.4% से 0.9% तक की तेजी थी। अच्छा, मतलब बाजार में चौतरफा खरीदारी जैसा माहौल था। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि भागीदारी बढ़ रही है। तो ये जो लगातार तेजी बन रही है, इसके पीछे क्या वजहें रही आज? क्या ग्लोबल माहौल कुछ सुधरा? हाँ, ग्लोबल फ्रंट पर थोड़ी राहत जरूर थी। मिडिल ईस्ट में तनाव कुछ कम होने की खबरें थीं और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई। अच्छा। जब तेल सस्ता होता है तो महंगाई की चिंता थोड़ी कम होती है ना? उससे सेंटिमेंट को थोड़ा सहारा मिलता है। हाँ, वो तो है। और घरेलू बाजार में ऐसा लगा जैसे आज कुछ खास सेक्टर ज्यादा चमके। सही कहा, आज की कहानी थोड़ी सेक्टर रोटेशन वाली थी। मतलब पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे में जा रहा था। जैसे मेटल्स में आज जबरदस्त एक्शन था, करीब 1% ऊपर। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता जैसे स्टॉक खूब भागे। हाँ, मैंने भी देखा। इसकी क्या वजह? इसकी एक बड़ी वजह कमजोर होता डॉलर भी है। जब डॉलर कमजोर होता है तो मेटल्स ग्लोबल खरीदारों के लिए सस्ते हो जाते हैं। अच्छा, ये बात है। मेटल्स के अलावा और कौन से सेक्टर आगे रहे? पीएसयू बैंक्स, उनमें भी अच्छी रौनक थी। ऐसी उम्मीदें हैं कि सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी और इन बैंकों में निवेश का फ्लो भी आ रहा है, तो उससे उनका प्रदर्शन सुधरा। साथ ही आईटी सेक्टर भी करीब 0.8% ऊपर था। हाँ, आईटी में भी हलचल थी। वहाँ अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीदें और अमेरिका चीन तनाव में थोड़ी कमी, इन सब का मिला जुला असर दिखा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सब कुछ भाग ही रहा था। कहीं मुनाफा वसूली मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी हुई? हाँ, बिल्कुल। जिन सेक्टर्स में हाल में अच्छी तेजी आई थी, जैसे प्राइवेट बैंक्स और कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स, वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी। एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 1% नीचे बंद हुआ, ये इसका एक उदाहरण है। तो ये एक तरह का संतुलन है। बिल्कुल, ये बाजार का स्वाभाविक संतुलन है। जब कुछ ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग थोड़ा मुनाफा निकालते हैं। तो आज के हीरो कौन रहे और कौन थोड़ा पिछड़ गया? स्टॉक्स की बात करें तो जैसा हमने बात की, पीएसयू बैंक और मेटल्स तो स्टार परफॉर्मर थे। स्टॉक्स में देखें तो जियो फाइनेंशियल करीब 5% उछला, इंडसइंड बैंक 4.4% ऊपर रहा। अरे वाह। और महिंद्रा लाइफ स्पेस भी 2% चढ़ा। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी करीब 0.6% नीचे रहा। अच्छा, मारुति में गिरावट क्यों? कहा जा रहा है कि इसके पीछे वॉल्यूम में कमी एक वजह थी, मतलब खरीदारी का उतना जोर नहीं था। इस माहौल पर एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? जैसे पंकज पांडे का क्या नजरिया है इस पर? हाँ, पंकज पांडे का नजरिया काफी दिलचस्प है। वो कह रही थीं कि बाजार में लीडरशिप बदल रही है। मतलब फाइनेंशियल अभी भी मजबूत है, पर अब कमान मेटल्स और आईटी जैसे सेक्टर संभाल रहे हैं। अच्छा। उनका ये भी मानना है कि पीएसयू बैंक अभी भी मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते हैं और एसबीआई जल्द ही क्यूआईपी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए और फंड जुटा सकता है, ऐसी भी बात चल रही है। और बाकी ब्रोकरेज हाउस क्या वो भी तेजी ही देख रहे हैं? हाँ, ज्यादातर ब्रोकरेज का अनुमान तो पॉजिटिव ही लग रहा है। उनका मानना है कि घरेलू निवेश का जोर, स्थिर मैक्रो इकोनॉमी और कंपनियों की अच्छी कमाई के दम पर निफ्टी 27,000 की तरफ भी बढ़ सकता है। 27,000, ये तो काफी बड़ा टारगेट है। हाँ। लेकिन मोमेंटम मजबूत है। कल के लिए उनकी नजर आरआईएल, आईसीआईसीआई बैंक, नेशनल एल्यूमिनियम, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील और लॉयड्स इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स पर रहेगी। तो कल यानी 30 जून के लिए निवेशकों को क्या सोचकर चलना चाहिए? क्या रणनीति हो? देखिए, रणनीति साफ रखनी चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ। अगर बाजार थोड़ा नीचे आता है तो ये 25,500, 25,600 का जो सपोर्ट लेवल है, उसके पास खरीदारी का मौका हो सकता है। ठीक है। और अगर बाजार 25,700, 25,800 के रेजिस्टेंस जोन को पार कर लेता है तो ये एक मजबूत ब्रेकआउट माना जाएगा।
तब लॉन्ग जाने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। बिल्कुल, भागते हुए बाजार में आंख बंद करके कूदने से बचना चाहिए और स्टॉप लॉस जरूर लगाना समझदारी होगी। ये 25,700, 25,800 का लेवल इतना अहम क्यों मान रहे हैं सब? ये वो स्तर है जहां पिछले कुछ समय से बाजार को बार बार रुकावट महसूस हुई है। इसे पार करने का मतलब होगा कि खरीदारों का हौसला काफी बुलंद है और तेजी और बढ़ सकती है। इसलिए ये एक मनोवैज्ञानिक और तकनीकी दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण लेवल है। समझ गया। तो किन खास आइडियाज पर फोकस रह सकता है कल के लिए? देखिए, आज के ट्रेंड को देखें तो मेटल्स जैसे हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, PSU बैंक, SBI, PNB, इनमें मोमेंटम बना रह सकता है। साथ ही कुछ भरोसेमंद लार्ज कैप्स जैसे ICICI बैंक, RIL, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील और लॉयड्स इंजीनियरिंग पर भी नजर रखी जा सकती है। ऑटो सेक्टर, खासकर मारुति पर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जैसा हमने डिस्कस किया। ठीक है। और कल किन बाहरी फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा? ग्लोबल संकेत वगैरह? हाँ, ग्लोबल संकेत तो अहम रहेंगे ही। कच्चा तेल किधर जा रहा है, डॉलर इंडेक्स का क्या रुख है, और अमेरिकी फेड की तरफ से कोई नया बयान या संकेत आता है या नहीं। और FIIs? हाँ, FII यानी विदेशी निवेशकों का पैसा आ रहा है या जा रहा है, ये देखना भी जरूरी होगा। और जैसा हमने कहा, 25,700, 25,800 के लेवल के आसपास बाजार कैसे रिएक्ट करता है, वो सबसे अहम ट्रिगर होगा। तो कुल मिलाकर कहे तो बाजार एक सदी हुई कंट्रोल चाल में है, लीडरशिप बदल रही है और कुछ खास थीम्स ज्यादा मजबूत दिख रही हैं। बिल्कुल सही। उम्मीद यही है कि बाजार 25,600 के ऊपर टिकेगा, लेकिन 25,700 के ऊपर का ब्रेकआउट निर्णायक होगा। सलाह यही है कि चुनिंदा रहें, यानी मेटल्स, PSU बैंक्स और क्वालिटी फाइनेंशियल स्टॉक्स पर फोकस करें। जो शेयर बहुत ज्यादा भाग चुके हैं या जिनमें वॉल्यूम कम है, उनसे फिलहाल थोड़ा दूर रहना बेहतर हो सकता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल मन में आता है